नमस्ते। आज सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम यहाँ ब्रिटानिया के Q4 यानी चौथी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। अक्सर ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं ना, ये आंकड़ों के एक बहुत भारी जाल की तरह लग सकती हैं। लेकिन आज हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिल्कुल आसान और एकदम क्लियर तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले बात करेंगे बड़े डिविडेंड ऐलान की, उसके बाद रेवेन्यू का मार्केट अनुमान से मुकाबला देखेंगे, फिर आएगा नेट प्रॉफिट का एक बड़ा रहस्य और आखिर में ईपीएस और हमारा फाइनल कंक्लूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, बड़ा डिविडेंड ऐलान। अब ऐलान कैसा? कंपनी ने अपने शेयर धारकों के लिए सीधे 90 रुपये 50 पैसे के डिविडेंड की घोषणा की है। जी हां, पूरे 90.5 रुपये। अब देखिए, फाइनेंशियल दुनिया में जब इतना तगड़ा डिविडेंड आता है ना, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो जबरदस्त है और वो अपने शेयर धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। शुरुआत तो एकदम धमाकेदार हुई है, लेकिन असली पिक्चर तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स में छुपी है। तो यहीं से आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, रेवेन्यू बनाम मार्केट अनुमान। अब यहां एक छोटी सी टेक्निक समझ लेते हैं। ब्रिटानिया जैसी एफएमसीजी कंपनियों का जब हम आकलन करते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखना सही नहीं होता। हमेशा ईयर ओवर ईयर यानी साल दर साल बेसिस पर नंबर्स को जज करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि त्योहारों के सीजन में सेल्स वैसे ही ऊपर होती हैं। इसलिए सही तस्वीर देखने के लिए पिछले साल की इसी तिमाही से मौजूदा तिमाही की तुलना करना ही सबसे सटीक पैमाना है। तो जब उस साल दर साल वाले नजरिए से डेटा को देखते हैं तो रेवेन्यू में 7% का एक बढ़िया जंप दिखता है। पिछले साल जो आंकड़ा 4,432 करोड़ रुपए था, वो अब इस क्वार्टर में बढ़कर 4,718 करोड़ रुपए हो गया है। सही बताऊं तो एक स्टेबल मार्केट में ऑपरेशंस के जरिए 7% की ये रेवेन्यू ग्रोथ सच में काफी मजबूत मानी जाती है। पर यहां एक ट्विस्ट है। मार्केट हमेशा उम्मीदों पर चलता है, राइट? और मार्केट के जानकारों को लग रहा था कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं 4,900 करोड़ के आसपास आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,718 करोड़ रुपए का जो एक्चुअल रेवेन्यू है, वो बढ़त दिखाने के बावजूद मार्केट की हाई एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा पीछे छूट गया। इसे हम आम फाइनेंशियल भाषा में बिलो एस्टिमेट कहते हैं। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा सस्पेंस। अपना तीसरा पॉइंट, नेट प्रॉफिट का रहस्य। अब जरा इस पेचीदा सवाल पर ध्यान दीजिए। एक बार सोचिए, यह कैसे संभव है कि किसी कंपनी के रेवेन्यू में तो सिर्फ 7% की मामूली सी ग्रोथ हुई हो, पर साल दर साल उसका नेट प्रॉफिट अचानक से 22% की लंबी छलांग मार दे। नॉर्मल केसेस में तो प्रॉफिट और रेवेन्यू लगभग साथ साथ चलते हैं ना, तो यहां यह जादू आखिर हुआ कैसे? चलिए इस जादू का पर्दाफाश करते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वो 756 करोड़ से बढ़कर 804 करोड़ हुआ है, यानी एग्जैक्टली 7% की ग्रोथ। ये तो रेवेन्यू ग्रोथ से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो असली खेल कहां हुआ? असली खेल हुआ है टैक्स में। पिछले साल कंपनी ने 192 करोड़ रुपए टैक्स भरा था, पर इस बार यह खर्च बिल्कुल अचानक गिरकर सिर्फ 105 करोड़ रुपए रह गया। टैक्स का ये जो बोझ इतना कम हुआ ना, इसका सीधा असर कंपनी के फाइनल मुनाफे पर दिखा। और रिजल्ट, रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट सीधे 680 करोड़ रुपए के शानदार आंकड़े पे पहुंच गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसने मार्केट के 654 करोड़ वाले अनुमान को बहुत आराम से पछाड़ दिया। मतलब रेवेन्यू भले ही उम्मीद से थोड़ा कम रह गया हो, लेकिन नेट प्रॉफिट ने तो मार्केट को भी सरप्राइज कर दिया है। चलिए अब अपने चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ईपीएस और हमारा फाइनल कंक्लूजन। अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस की कहानी यहां थोड़ी अलग ही धुन गा रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रति शेयर कमाई 32.25 थी, पर इस बार साल दर साल बेस पर देखें तो ये गिरकर 28.16 पर आ गई है। मुनाफे में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बाद भी ईपीएस का इस तरह गिरना बहुत ध्यान देने वाली बात है। और सच कहूं तो ऐसे आंकड़े मार्केट के सेंटीमेंट पर काफी गहरा असर डालते हैं। तो फाइनली अगर हम तराजू के दोनों पड़ों को देखें तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? एक तरफ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हेल्दी 7% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट का उम्मीदों को बीट करना, ये बहुत सॉलिड पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू का अनुमान से पीछे रह जाना और ईपीएस में आई हुई गिरावट, ये एकदम क्लियर नेगेटिव पहलू हैं। बेसिकली अगर इसे एक शब्द में कहा जाए तो ये एक मिक्स्ड यानी मिले जुले अर्निंग्स रिपोर्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, इन फंडामेंटली मिले जुले नंबर्स को मार्केट आखिर कैसे लेगा?
एक तरफ अच्छे मार्जिन और तगड़ा डिविडेंड है, तो दूसरी तरफ रेवेन्यू और ईपीएस में थोड़ी निराशा। क्या बाजार नेट प्रॉफिट का जश्न मनाएगा या टॉप लाइन रेवेन्यू टारगेट मिस होने को लेकर कॉशियस रहेगा? ये आने वाले वक्त में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।